चुनाव का माहौल हमारे देश में भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पर करारे हमले भी हो रहे हैं, लेकिन यहां वाकई में लोकतंत्र है, जमहूरियत है और जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट पर व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में पेश किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो 69 पेज का व्हाइट पेपर सदन में रखा, उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में कांग्रेस की सरकार के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की डिटेल दी गई। बताया गया कि जब 2004 में अटल जी की सरकार गई, उस वक्त देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8% थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 9% था, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल में सब कुछ चौपट कर दिया। महंगाई चरम पर पहुंच गई, बैंकिंग सेक्टर डूब गया, विदेशों से बेतहाशा कर्ज लिया गया और रेवेन्यू जनरेशन लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया। व्हाइट पेपर के दूसरे पार्ट में यूपीए सरकार के दौरान हुए स्पेक्ट्रम स्कैम और कोयला घोटाले जैसे 15 घोटालों का जिक्र है। इसके तीसरे हिस्से में निर्मला सीतारमण ने बताया कि मोदी सरकार ने जो 2014 में इकोनॉमी पाई, जो उसे विरासत में मिली, वो किस बुरे हाल में थी और उसको 10 साल की मेहनत के बाद किस तरह धीरे धीरे कदम उठाकर नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाए। व्हाइट पेपर पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, इसीलिए संसद के बजट सेशन को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने व्हाइट पेपर रखा तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस ब्लैक पेपर में वही बातें हैं जो कांग्रेस के नेता चुनावी सभाओं में, पब्लिक रैलियों में, विरोध प्रदर्शनों के दौरान, पार्लियामेंट के भीतर और बाहर कहते रहे हैं। देख लिया, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, किसानों की आत्महत्या, विपक्ष के नेताओं पर केसेस और विरोधी दलों की सरकारों वाले राज्यों के साथ भेदभाव जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर इधर उधर की बातें करते हैं, पार्लियामेंट में भी बहुत बोलते हैं, लेकिन असली मुद्दों पर बात नहीं करते। खड़गे ने कहा, मोदी ने पिछले 3 दिन में दोनों सदनों को मिलाकर करीब 3 घंटे भाषण दिया, लेकिन 10 साल में उन्होंने कौन कौन से वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे किए, इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। खड़गे ने कहा, जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो राज्यों के हक की बात करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री हैं तो खुद राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और दूसरा महंगाई तो इतनी बड़ी है, तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आपने पूछा केंद्र सरकार उस वक्त के यूपीए गवर्नमेंट को कि 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए। आपने तो खुद बोला चीफ मिनिस्टर होके, और वही बात अगर दूसरा बोलता है वो देशद्रोही होता है। सरकार पर आरोप लगाने के बाद खड़गे राज्यसभा पहुंचे। आज राज्यसभा में उन सदस्यों को विदाई दी गई जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले, लेकिन मोदी को पता था खड़गे कांग्रेस की तरफ से ब्लैक पेपर जारी करके आए हैं। मोदी ने सबसे पहले खड़गे पर चुटकी ली। मोदी ने कहा, जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे किसी की नजर ना लग जाए, इसके लिए काला टीका लगाया जाता है। खड़गे जैसे अभिभावक ने आज काला टीका लगाया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मोदी ने कहा कि वो खड़गे के ब्लैक पेपर का भी स्वागत करते हैं।
कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आप जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस बात में कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। भारत के अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा देर नहीं है। इस सफलता के पीछे मोदी का दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम, कुशल नीति और साफ नीयत है। देश वही है, ब्यूरोक्रेट वही हैं, रिसोर्सेज वही हैं, अर्थशास्त्री वही हैं, पर मोदी ने उनका दिशा दिखाई, रास्ता बताया, अकाउंटेबल बनाया। कांग्रेस की सरकारें भी यह काम कर सकती थी। यूपीए की सरकार की कमान तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री के हाथ में थी। मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड भी अच्छा था। जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनकी नीति की तारीफ हुई थी, उनकी नीयत साफ थी। उन्होंने डूबती अर्थव्यवस्था को गहरे संकट से निकाला था। लेकिन जब वही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो सरकार के भीतर इतने पुल्स, इतने प्रेशर थे कि वो आजादी से फैसले नहीं ले पाए। अगर फोन पर बैंकों को लोन देने के ऑर्डर दिए जाएंगे, अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी अंडर द टेबल होगी, कोल माइंस देने के लिए सौदेबाजी होगी, डील्स की जाएंगी, तो कोई भी अर्थव्यवस्था दुरुस्त कैसे रह सकती है। इसीलिए उस समय इसे पॉलिसी पैरालिसिस कहा गया। देश की इकोनॉमी की गिनती फ्रेजाइल 5 में हुई। लेकिन अब अर्थव्यवस्था का मिजाज बदला है। जनता ने इस बदलाव को महसूस किया है। सड़कें देखकर, पोर्ट्स देखकर, एयरपोर्ट्स देखकर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर लोगों की हिम्मत बढ़ती है। जनधन और मुद्रा जैसी योजनाओं का असर लोगों के दिल पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देश में एक स्थायी सरकार है, स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, पॉजिटिव माहौल है। किसी भी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए जो कुछ जरूरी होता है वो सब सामने है। इसीलिए कांग्रेस जब अर्थव्यवस्था को क्रिटिसाइज करती है, ब्लैक पेपर लाती है, तो उसका लोगों पर ज्यादा असर नहीं होता।